नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल स्काई स्मार्ट क्लासेस में। आप लोग दोस्तों क्या काम करते हैं, देखने के बाद स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, यही सबसे बड़ी आपकी गलती है। यहाँ पर आप देखिए ये जो दिया गया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 से 2019 शिफ्ट प्रथम में पूछा गया और इसमें जितने भी सवाल टोटल कितने हैं, 50 क्वेश्चन है। इसका आंसर आप बताइए क्या होगा, इतने जल्दी आप जा रहे हैं स्किप करके। टोटल 50 में जितने शिफ्ट वाइज पूछे गए हैं, सब जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन के हैं इसमें सब इंक्लूड किए गए हैं, सब इसमें डाले गए हैं। आप एक बार अपने आप को देखिए, आप कितना सही कर पाएंगे। 50 को 50 तो सही कर पाए नहीं कि हो जाएगा आपसे। अगर कर सकते हैं तो फिर देखिए पूरा वीडियो और फिर बताइए आपको कितना सही हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है। इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। देखो ये पता था ये राष्ट्रपति होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इसमें जितने भी दोस्तों की जितने भी हैं आप देख रहे हो, ये देख लीजिए। हमने आपको बताया कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने डाले हैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से लिए गए। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि पूछा न गया हो, हर एक शिफ्ट वाइज में पूछा गया है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, क्रोम ब्राउजर पे से सर्च कर लीजिए, कहीं पर भी आपको ये जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं सारे पेपर में पूछे गए हैं। आपकी सबसे बड़ी कमी यही है, आप देखेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये जितने क्वेश्चन है आप एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए और कितना आप करते हैं कमेंट बॉक्स में बता तो जाइए कि हाँ इतने हम कर लिए, इतने हमें आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा, भारत का मूल रूप से संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। जो मूल रूप संविधान है हाथ द्वारा किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था, इसमें ये पूछ रहा है। ए बी सी या फिर डी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, प्रेम बिहारी नारायण, ठीक। चलिए नेक्स्ट। और आप ये काम ये करिएगा दोस्तों, आप एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें। अगर आपके साथ जो बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो पूरा वीडियो देख के अगर वही क्वेश्चन जो आप स्किप कर रहे हैं अगर वही उसको आ गया, तब सोचिए अगर आप पॉइंट से छटते हैं तो बहुत कई हजार लड़के से पीछे चले जाएंगे। इस समय बच्चे बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए अंतिम और आखिरी मौका है, क्योंकि बार बार वैकेंसियाँ ऐसी नहीं आएंगी, न आने की संभावना है। आप लोगों को पता है कि अगर कोई सरकार बनता है तो 5 साल तक वो लेके ही जाता है। इससे इसके बीच में क्या होता है कि हम लोगों का ये जो बच्चों का होता है वो क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवाधिकार संघ निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके, ए बी सी और डी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष, ठीक। चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। ये रहे 4 ऑप्शन, ए बी सी और डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सी, फारसी। चलिए नेक्स्ट। देखिए दोस्तों हमने आपको बताया था ना कि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब ये देखिए एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के सारे पेपर्स। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में ना पूछा गया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यकाल में 2026 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली। ये 4 ऑप्शन है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड की संविधान से, ठीक है। चलिए दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, इसमें जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस क्वेश्चन से ना पूछा गया हो, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के प्रमुख संशोधन किया गया था। तो ये 4 ऑप्शन रहे आपके, ए बी सी डी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2008।
चलिए नेक्स्ट। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये चार ऑप्शन रहे, ए बी सी डी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 348 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध के राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं क्या? पहली, दूसरी, पहली, सातवीं, छठी और तीसरी। बताइए, चार ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके? सातवीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक, देखिए इसमें थोड़ा ये दिया है, आप समझिए। यहाँ पे सातवीं अनुसूची साइबर अपराध और शिष्ट शक्तियों में आता है, जो सातवीं अनुसूची के संग सूची का हिस्सा माना जाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यही आपसे हम बार बार कह रहे थे दोस्तों, जितने भी हैं इसमें सब देखिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल 30/8/2024 शिफ्ट सेकंड में ये पूछा गया सवाल था। क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ये चार ऑप्शन रहे, ए बी सी और डी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होती है? ए बी सी या डी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस का गठन किया गया था? तो ये रहे चार ऑप्शन आपके, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 312। चलिए नेक्स्ट। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण भारत के संविधान का शीर्षक है, किस अनुच्छेद में है ये? बताइए, इसका ए बी सी या डी? तो अनुच्छेद 22। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत के संविधान में कहा गया है कि सिद्धांत और सम्मान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो कौन सा होगा, ए बी सी या डी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A किसका है? बी वाला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ए बी सी या डी? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा सही है? ये चार ऑप्शन हैं आपके। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये चार ऑप्शन है आपके, बताइए कौन सा सही होगा? तो इनमें कौन सा सही है पूछा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न में कौन सा गलत है? अब इसमें गलत पूछ रहा है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयोग राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। 30 वर्ष की आयु की व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ये डी वाला। कौन सा? डी वाला गलत है, बाकी ये तीनों सही है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। नोट, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? इसमें सही पूछ रहा है। ये चार ऑप्शन रहे आपके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 से भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है? इसमें सही पूछ रहा है। ये रहे चार ऑप्शन आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट।
अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? न्यायमूर्ति HL दत्तू। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये रहे 4 ऑप्शन आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? ये 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। चलिए नेक्स्ट, ये निम्न में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके, इसमें से इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। ये गलत, कौन सा कथन गलत है? इसमें ये होगा सी। ठीक, ये देखिए, विधान परिषद एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। ये नोट आप लोग लिख लेना, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है किससे? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। बताइए, ये 4 ऑप्शन रहे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना? 6। चलिए नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो बताइए, ये रहे ऑप्शन, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। मूल संविधान में 22 भाग थे, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? बताइए, 4 ऑप्शन रहे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, चलिए नेक्स्ट, देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो ये 4 ऑप्शन रहे आपके सामने, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट, अभी तक तुम्हारा कितना सही हुआ बताइए? आप लोग जो भी थे स्किप करके जा रहे थे, कुछ सही हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए कहा जाता है पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होती है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। ठीक, चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय पुलिस सेवा IPS का गठन किया गया था? बताइए, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 312। ठीक, चलिए, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? ABCD, ये 4 ऑप्शन है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 2 से 43। ठीक, चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो ये 4 ऑप्शन रहे आपके, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण प्रभुता संपन्न। नेक्स्ट, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। ये रहे 4 ऑप्शन आपके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ये आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, बोलिए। ये 4 ऑप्शन है आपके, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग। ठीक, चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद पर रिक्त होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? ये 4 ऑप्शन है आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 5 में किसका विवरण प्रस्तुत है? तो ए, बी, सी या डी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन सा सही है? इसमें सही पूछ रहा है, ए, बी, सी या डी? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये शायद निम्न में कौन सा गलत है? इसमें गलत पूछ है, तो ऑप्शन नंबर डी, 30 वर्ष की आयु व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ठीक, इसमें राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये शिफ्ट वाइज पूछा गया है दोस्तों, इसलिए ये रिपीट किया गया कि इस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग सामने देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये 4 ऑप्शन है आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 1975 के इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्न में से किससे ली गई है? तो ये कहाँ लिया गया? ये लिया गया ऑप्शन नंबर ए से, आयरलैंड की का संविधान। ठीक, चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 5 वर्ष। ठीक, चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ये 4 ऑप्शन है आपके, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 एक के तहत निम्न में से कौन सा राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है? तो ये 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। ठीक, चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ये 4 ऑप्शन है आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो आपको सबको पता होगा, ये रहे 4 ऑप्शन आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों, क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। ठीक, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ।